दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी नीदरलैंड की यात्रा पे गए थे और इस यात्रा का सबसे बड़ा फ़ायदा भारत को ये देखने को मिला कि पहले नीदरलैंड हमारा केवल व्यापारिक भागीदार था, लेकिन इस यात्रा के बाद जिस तरीके के समझौते हमें देखने को मिले, उसके बाद से वो हमारा एक रणनीतिक भागीदार बन गया है, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन गया है। इस दौरे के दौरान लगभग कुल 17 समझौते हुए, जिसमें से हमने ग्रीन हाइड्रोजन पे समझौता किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे समझौता किया, वाटर मैनेजमेंट में चूँकि नीदरलैंड बहुत ही अग्रणी देशों में से है, तो हमने वाटर मैनेजमेंट पे समझौता किया, सेमीकंडक्टर पे समझौता किया। कई सारी जो नवीन तकनीकियाँ हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके ऊपर हमने इसमें समझौता किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस यात्रा से पहले नीदरलैंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था? तो मैं आपको बता दूँ कि नीदरलैंड जो है वो दुनिया के सबसे एडवांस चिप इकोनॉमीज़ में से एक है, यानी कि जो सेमीकंडक्टर उद्योग है, उसमें सेमीकंडक्टर उद्योग में सबसे विकसित राष्ट्रों में से एक है नीदरलैंड और दुनिया की बहुत बड़ी-बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनीज़ जो है, वो नीदरलैंड से आती हैं। अब चूँकि जो सेमीकंडक्टर है, वो हमारे डिजिटल वर्ल्ड में आप देखें तो डिजिटल वर्ल्ड का एक तरीके से वो ब्रेन है। बिना सेमीकंडक्टर के हमारी जो डिजिटल दुनिया है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ल्ड में जी रहे हैं। हर चीज़ हमारे आस-पास डिजिटल हो रही है। तो इस डिजिटल वर्ल्ड के ब्रेन के तौर पे सेमीकंडक्टर को देखा जाता है। तो अगर सेमीकंडक्टर उद्योग जो है वो जितना ज़्यादा विकसित होगा, तो उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब भारत अपने सेमीकंडक्टर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए चीन पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। तो नीदरलैंड के साथ हमारा अगर समझौता होता है, तो नीदरलैंड चीन पर हमारी निर्भरता को कम कर पाएगा। इसके अलावा हमें अपने स्वदेशी रूप से चिप उत्पादन में या सेमीकंडक्टर के उत्पादन में भी हमें काफ़ी हेल्प कर पाएगा। दूसरी चीज़ वो ये है कि नीदरलैंड बाढ़ नियंत्रण में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। नीदरलैंड में जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। तो हम अपने देश में भी बाढ़ नियंत्रण के लिए नीदरलैंड की इस वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों नीदरलैंड हम कई मायनों में हमारे लिए महत्वपूर्ण है और नीदरलैंड अब भारत का एक रणनीतिक भागीदार बन गया है, यानी कि अब दोनों देशों के जो संबंध है वो एक नए आप देखें तो आयामों को छुएँगे। क्या नीदरलैंड चीन को प्रतिस्थापित कर सकता है भारत के संदर्भ में? अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसे ही नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट न्यूज़ के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ मुझे फॉलो कर सकते हैं।